सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अपने आप में इस बात की अनोखी मिसाल है जहां सरकारी नियम को तो छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी कोई माने नहीं रखते हैं। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा 29 छात्रों का नामांकन अवैध तरीके से किया गया। नामांकन में न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया गया है, बल्कि इन छात्रों से मोटी और अवैध उगाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अपने आप में बिहार सहित सिवान के लिए भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आपने किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में सुना है जहां बिना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी बिना नीट परीक्षा पास किए ही एडमिशन होता हो, जहां काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होने से पहले ही एडमिशन ले लिया जाता हो, जहां एडमिशन में स्टेट या सेंट्रल किसी कोटे का उल्लेख नहीं किया जाता हो, जहां स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि उसी मेडिकल कॉलेज का परीक्षा विभाग खुद करता हो, जहां के मेडिकल स्टूडेंट्स परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती हो। यही नहीं बल्कि कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा भी नहीं रोकी जाती हो। यही नहीं बल्कि कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले स्टूडेंट्स अगले दिन भी परीक्षा में शामिल होते हों। और अगर नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसे ही मेडिकल कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार के सिवान जिले में अवस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिले में अवस्थित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और यहाँ नामांकित BA MS स्टूडेंट्स। ऐसा लगता है कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की योग्यता और उनकी नियुक्ति को लेकर तो सवाल उठते ही रहे हैं। अब नया मामला यहाँ के 29 छात्रों के अवैध तरीके से नामांकन को लेकर के पूरी तरह गर्मा गया है। जी हाँ, हम आपको ये बता दें कि जब आप इस खबर को जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कुछ भी ठीक नहीं है। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो प्रशिक्षु डॉक्टर नामांकन लेते हैं वे यहाँ से BA MS की पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर इसी की डिग्री भी उन्हें मिलती है। जाहिर है इसी डिग्री के आधार पर वे निजी तौर पर या सरकारी स्तर पर भी अपनी सेवाएं देते हैं। इतने महत्वपूर्ण पद को धारण करने वाले छात्रों का नामांकन अगर अवैध तरीके से होता है तो ये अपने आप में बिहार सहित सिवान के लिए भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। ताज़ा मामला दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान में सत्र 2019-20 में नामांकित 29 छात्रों के अवैध नामांकन से जुड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल कॉलेज में छात्रों के नामांकन के लिए अनिवार्य शर्त है कि नामांकन के समय वे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा पास कर चुके हों। लेकिन सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 29 छात्रों के नामांकन में इस तरह की अनिवार्य नियम की अनदेखी की गई। यही नहीं, नीट परीक्षा को दरकिरार करने के अलावा किस कोटे के तहत नामांकन हुआ है इसकी भी कोई जानकारी इन छात्रों के नामांकन के कॉलम में दिखाई नहीं देती है। ये हड़कंप मचा देने वाला मामला तब संज्ञान में आया जब कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों के नामांकन पर दृष्टि डाली गई। जब यह पाया गया कि इन 29 छात्रों के नामांकन में न तो नीट परीक्षा की अनिवार्यता को ध्यान में रखा गया है और ना ही किसी आरक्षित कोटे का, तब इन छात्रों की परीक्षा को तत्काल रोकने के लिए कुलपति को प्रस्ताव भेजा गया और इसके अलावा कुल सचिव के स्तर से पत्र जारी कर 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई। कमेटी को 5 बिंदुओं पर 7 दिनों के अंदर प्रतिवेदन देने को भी कहा गया। जिन बिंदुओं पर कमेटी को अपना प्रतिवेदन देना है वे बिंदु अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं पर गौर करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है
कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जबकि यहाँ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का परीक्षा विभाग ही सारा काम करता है, जो नियमतः गलत है। इसके अलावा छात्रों के BA MS में नामांकन के लिए सरकारी नियम है कि वे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में उत्तीर्ण होने चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान दिया गया। अर्थात बिना नीट पात्रता परीक्षा के ही 29 छात्रों का नामांकन कर लिया गया, यानी ये पूरी तरह अवैध नामांकन है। इससे भी और अजीबोगरीब तथ्य सामने आया। हम सबको मालूम है कि मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित होती हैं। यहाँ काउंसलिंग की तिथि से पूर्व ही 29 छात्रों का नामांकन किया गया, जो सीधे सीधे सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाने के बराबर है। इस पूरे परिदृश्य में ये मामला बिल्कुल साफ हो जाता है कि सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा 29 छात्रों का नामांकन अवैध तरीके से किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि 2 साल पहले पंजाब और हरियाणा के कुछ छात्रों का नामांकन बिना नीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए मेडिकल कॉलेजों ने कर लिया था, जिसे वहां के उच्च न्यायालय ने अवैध करार दे दिया था। वैसे प्रशिक्षु छात्र इस मामले में राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने तब ये फैसला दिया था कि जिन छात्रों का नामांकन हो गया है और वे राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उन्हें नीट की अनिवार्यता से छूट दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा अन्य जगहों पर और अन्य छात्रों के नामांकन के मामले में नीट की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी राज्यों में लागू हो गया, लेकिन सीवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अपने आप में इस बात की अनोखी मिसाल है, जहां सरकारी नियम को तो छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी कोई माने नहीं रखते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बावजूद 29 छात्रों का नामांकन न सिर्फ बिना नीट परीक्षा उत्तीर्ण किए कर लिया जाता है, बल्कि मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है, उस काउंसलिंग के पूर्व ही उनका नामांकन कर लिया जाता है। आखिर ये संस्थान किसी नियम कानून से चलता है या नहीं? पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है, इसका लबोलवाब ये है कि 29 छात्रों के नामांकन में न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया गया है, बल्कि इन छात्रों से मोटी और अवैध उगाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर बिना काउंसलिंग कराए, बिना नीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए मेडिकल कॉलेज में नामांकन का आधार क्या रहा? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में नामांकन संबंधी जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसके अलावा जिन छात्रों का नामांकन बिना नीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है, उनकी परीक्षा रोकने का प्रस्ताव भी कुलपति के पास दिया गया है। बहरहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समय सीवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान जी, अभी कॉल करें।